हेलो गाइस। अरे यार हम लोग को माइक सेट करना है। अच्छा माइक नहीं बनाता ना, सॉरी। बड़े मुश्किल मेरा दिल है खुशियों से जाके कहाँ मेरा मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नरोत्तम कुमार और आज हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं और इस पॉडकास्ट का नाम है आर्टिस्ट ओपन अप। इसका बेसिक मोटिव ये है कि जो भी आर्टिस्ट रहते हैं बहुत सारे रीजन्स होते हैं उनके खुद, लेकिन वो खुद को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग ऐसे एक आर्टिस्ट से बात करने वाले हैं। आज उनके समझेंगे कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं पर्सनली, मेंटली या फिर फिजिकली। तो स्वागत करते हैं हम लोग आज के जो पहले गेस्ट हैं हमारे पास, अभिषेक कुमार, जो कि हैं 3D आर्टिस्ट। प्लीज वेलकम अभिषेक। प्लीज ब्रो, हैव सीट। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग ब्रो? गुड एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। यस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप बता दें थोड़ा सा हम लोग के दर्शकों को। मेरा नाम है अभिषेक और मैं रांची का रहने वाला हूँ। मैं एक 3D आर्टिस्ट हूँ और मैंने हाल फिलहाल में एक अपना स्टूडियो ओपन किया है, क्रिएटर्स है, जो कि रांची में है, कांके रोड में स्थित है। अगर कोई रांची से देख रहा है तो प्लीज़ डू विजिट। प्लीज डू। यस। और कुछ बताना चाहिए 3D में आप, जैसे कि आपका काम क्या रहता है, जैसे कि 3D में आप क्या काम करते हैं जैसे कि 3D मेनली 3D जनरलिस्ट आप बोल लो। मैं सारा कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ, बट मेनली जो मेरा फील्ड है वो 3D मॉडलिंग है, प्रोडक्ट 3D मॉडलिंग। मैं हार्ड सरफेस अच्छा करता हूँ तो वो मेरा फोटे आप बोल लो। और फिर 3D में लगभग सारा देखना होता है तो वो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैं एक कंपनी में काम करता था तो वहाँ पे मैं कुछ टाइम तक एक लीड भी रहा। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे संभालना पड़ता था, तो मॉडलिंग से हट के भी मैंने बहुत सारे चीज़ों को देखा। ठीक है। तो जो भी आपका काम है बेसिकली पॉडकास्ट का मतलब जो भी मोटिव है वो नहीं कि आप क्या काम करते हैं। मोटिव उसका ये है कि आप पर्सनल लेवल पे क्या फील करते हैं बीइंग एन आर्टिस्ट। मुझे ये तो नहीं बोला गया था। मेरी टीम का है। डेली उसको काम करना होता है, डेली का काम साइन हुआ रहता है, बिजी रहता है अपना डेली लाइफ में, तो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो कैसा, पहला क्वेश्चन ये है कि कैसा फील होता है पर्सनल लेवल पे, कैसा फील होता है कि एक 3D आर्टिस्ट है, आपका ये काम है जो भी है, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या सारी चीज़ें जो मिस आउट कर रहे हैं आपको लगता है? जैसे मैं पहला क्वेश्चन कवर करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला एक्सप्रेसिव ना होना, ये बहुत ही बड़ा पॉइजन है आप बोलो, जो कि मैंने भी फेस किया अपने इनिशियल डेज पे। और उसका एक आपको सॉल्यूशन निकालने में बहुत टाइम जाता है। और जब आप सोचते हो कि कैसे क्या करना है, तब तक आपको ऐसा लगता है यार ये पहले पता होता तो अभी कहीं और रहते। तो हाँ, ये वो होता है, इंसान अपना एक्सप्रेस कर नहीं पाता है, करता है तो चुनिंदा लोगों के साथ करता है, फिर वो चुनिंदा जो लोग होते हैं वो भी कम होते जाते हैं, फिर आखिर में वो अकेला हो जाता है। तो मेरा मोड ऑफ एक्सप्रेशन जो मैं मीडियम चुनता हूँ निकालने का, वो मेनली है मेरा लिखना। मैं लिखना पसंद करता हूँ और जो भी चीज़ें होती है, मैं डायरी एंट्री आप कह सकते हो, तो मैं वो करता हूँ। और मैं पोएम्स लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ खुद पे, जो मैंने अभी तक देखा उस पर खुद के सिचुएशन। और जो मैं फील करता हूँ वो मैं लिख देता हूँ, तो उससे बहुत मन हल्का होता है। और मैंने ये भी नोटिस किया, मन हल्का होता है लेकिन आपको बहुत ही एक पावर मिलता है, आप बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं खुद को लेके आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो। हाँ, मैं एक दिन का बात बता रहा हूँ, मैं इतना नेगेटिव था कि मुझे समझ ही में नहीं आता मुझे अब करना क्या है यार, ये हो गया। आप एक स्टक हो जाते हैं एक पॉइंट में आके। फिर आप सोचते हो कि ये शेयर करना है, किससे करे, क्या करे। और फैमिली में वैसा शेयरिंग होता नहीं है, एक इंडियन फैमिली आप जानते हो वैसा होता नहीं है। तो तब मुझे वैसे भी लिखने का रहता था, तो मैंने उस दिन पर्टिकुलरली लिखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं पॉजिटिव। जैसे बाकी सारे आर्टिस्ट हैं, चाहे कोई भी फील्ड के हैं, कोई भी फील्ड, चाहे ड्राइंग, स्केचिंग हो, सिंगर हो, डांसर हो,
कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज फील करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि किस वे में आगे बढ़ना है या फिर कैसे हम आगे बढ़ना, उनको पता तो नहीं होता लेकिन लाइक दे जस्ट फॉलो, कि उनको पता है कि एक चीज़ जो है जो मैं अच्छे से कर लेता हूँ और यही मुझे फॉलो करना है, इतना पता होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइक दे फील स्टक कि भाई मैं कर भी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब सही भी है कि नहीं है, गलत भी है तो कैसे पता चलेगा। और तो जनरली जो अपन मतलब जो फील कर रहा होता है बेसिकली किसी और को नहीं बता सकता क्योंकि वो कोई रिलेट नहीं कर पाएगा उससे। तो अब उस पर बताइए कि आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए कि वो हाउ डू दे लाइक डील विद दिस। So particularly what I suggest, write whenever you need, whenever you want, write, because आपको इतना लिखने को ये वैसा दिखाई नहीं जाता कि आप बस बोलते हैं कि हाँ लिखो, ऐसे लिखो, क्वेश्चन आंसर लिखो, नोट्स लिखो, लेकिन लिखना आप इमोशंस लिखो, वैसा कहीं बताया नहीं जाता, लेकिन लिखो। या तो जर्नलिंग कर सकते हैं। हाँ, जनरली वो करो, फिर पढ़ो, आपको जो भी फील्ड में उसी में पढ़ो। और पढ़ना ये नहीं मैं बस बोल रहा हूँ कि बुक पढ़ो, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए कि वो आपको उसी का फीड दे रहा है। फीड का मतलब ये हो गया, ठीक है, तो अगर वो खिला रहा है तो आपको वही आना चाहिए जो आपको खाने का मन है, जो आप करना चाहते हो। मेरा एल्गोरिदम कभी भी अनछंड रहा नहीं है, तो वो बहुत ही हेल्प करता है क्योंकि आप सीखते हो। ये सारे सोशल मीडिया जितने भी चीज़ें हैं इससे आप सीखते हो। और फिर मैंने बहुत बार ये भी फील किया कि मैं जब भी टेंस्ड होता हूँ ना, कुछ भी अगर साइड रखो, आप जाके एक फैमिली मेम्बर से बात कर लो। जैसे मेरे केस में मम्मी, मैं बस बैठ के घर होता है ना, घर के बात बतिया रहे भाई मम्मी से बैठ के बात कर लो, कोई डेली सोप चल रहा है वो देख लो, उसी में बात कर लो, अरे ये तो मर गई थी ना बस इसी में बात कर लो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मम्मी का थोड़ा सुन लो इधर उधर नोक जोक, वो ये भी है। फिर दोस्तों से मिलो, देखो बहुत ये तो बहुत जरूरी है आई थिंक, मिलना जुलना और डिस्कशन। इंसान लोग का सोच बहुत अजीब हो गया है कि दोस्त है, टाइम वेस्ट है, ये है। आप टाइम वेस्ट ही करो, लेकिन करो, क्योंकि वो जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें आप स्ट्रेस फ्री हो रहे हो, ये तो होता है। अगर मैं अभी तो आपके साथ तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, मैं राज के साथ जाऊँ, प्रीति के साथ जाऊँ, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है। भले ऐसा कभी तो लगता है ये थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया क्या, इधर थोड़ा और कुछ और कर सकते थे क्या, लेकिन कभी ये नहीं लगता है कि क्या मैं स्ट्रेस में हूँ, क्या मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या आप अचानक भूल जाते हो कि आप इतना डीप थिंकिंग में थे। हाँ, ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें आएंगी तो मैं बताऊँगा आगे लेकिन ये है बेस कि आप अपने जो एक फील्ड है उस पर काम करो, उस पर रहो, और फैमिली से बात करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ये बहुत ही और सारी चीज़ ओवर हाइप्ड है, योगा मेडिटेशन करो, वो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये भी एक मेडिटेशन ही है अगर आप फैमिली में टाइम दे रहे हो। किसी से मिलना जुलना एक्सप्रेस करना खुद को बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन और है लाइक जैसे कि किसी का होता है बहुत समय से कोई एक चीज़ कर रहा है, लाइक बहुत पसंद है उसको, लाइक हमेशा तो उसको पता था कि अब मुझे यही करना है। मेरे केस में मैं लाइक वीडियो एडिटिंग करता था, हमेशा से यही करता था, बस मेरे कॉलेज से मैं यही कर रहा हूँ, करना भी था आगे। लाइक हमेशा कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ होते थे वीडियो एडिट को लेके कि ऐसा करना है वैसा करना है, या कुछ आगे जाके फिल्म बनाने या कुछ वैसा, हमेशा आर्ट या कुछ भी अलग तरीके आइडियाज़ होते थे हमेशा मेरे माइंड में। पर अब ऐसा पॉइंट है लाइफ में मेरे कि मतलब मेरे को पता नहीं है कि मुझे करना चाहिए वीडियो एडिटिंग या नहीं करना चाहिए, या फिर लाइक करने का मन भी नहीं करता है कि मतलब जैसे होता ना कि अब पहले होता था कि लाइक वीडियो एडिट करना है तो उस पर मतलब पहले अगर होता था लाइक वीडियो एडिटिंग का नाम है कि भाई कोई बोल दिया कि भाई मेरा ये वीडियो एडिट करके दे दे, या मेरे को कुछ अपना से आइडिया है कि भाई ऐसा करते हैं, ऐसा वीडियो शूट किया, तुरंत मैं एडिट करने लग जाता था कि उस टाइम टाइम नहीं देख रहा हूँ, भूख लगी नहीं लगी मैं सोचता नहीं था। अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि अब मैं वीडियो अगर सोचता भी हूँ तो मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं है कि मुझे लगे कि भाई मैं करूँ कि नहीं करूँ, कि छोड़ दूँ, मतलब कुछ बेसिकली कुछ भी फील नहीं हो रहा है उस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ को लेके आप क्या मतलब इस चीज़ को क्या नाम देना चाहेंगे? मैं इस चीज़ को कुछ नाम नहीं देना चाहूँगा, बिकॉज आई एम फेसिंग द सेम थिंग, आई एम गोइंग थ्रू दिस सेम थिंग। आई एम 3D आर्टिस्ट, बट नाउ
आई एम नॉट मॉडलिंग एनीथिंग, क्योंकि मैंने भी वही देखा कि पहले मैं करता था बहुत किया, और मेरे केस में थोड़ा अलग है। मेरे केस में ये है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया उस चीज़ को, और मैंने इतना कर लिया कि वो फिर स्ट्रेस हो गया, वो फिर बोर हो गया। कितना करूँ इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, दिन रात कर रहा हूँ, मॉडलिंग कर रहा हूँ। मतलब एक कॉम्प्लेक्स, अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ तो एक अगर कॉम्प्लेक्स मॉडल बना रहा हो तो उसमें 2 दिन 3 दिन लगता है, और वो हम लोग का एक ग्रुप था जो 1 दिन में कंप्लीट कर रहा था। तो उतना टाइम देना किसी चीज़ पे, आप एक पॉइंट में आके सोचने लगते हो कि आपको ये करना है, अगर करना है तो मज़ा क्यों नहीं आ रहा, और मज़ा आ रहा है तो फिर ऐसा लग क्यों नहीं रहा कि मतलब करूँ नहीं करूँ क्या करूँ। वो क्रिएटिव जो फील आता था हाँ। वो मिसिंग है। लाइक अब कुछ भी मैं इनपुट अपना नहीं दे पा रहा हूँ, लाइक कर भी रहा हूँ एडिट, तो मेरा मन नहीं है उसमें, कर दे रहा हूँ ऐसे बटन दबा दिया हो गया एडिट, वैसा वाला सीन है। तो शायद से हो सकता है कि एक पॉइंट वापस से शायद हो सकता है कि आपस से मैं जो भी करता था अपने that's what I'm saying. I want to share one story. ये सेम थिंग आपका मेरा नवंबर के आसपास स्टार्ट हुआ। मैंने दिसंबर तक सोचा कि मुझे कुछ करना होगा। मैं आई एम तो ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मन नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग टू क्विट माई जॉब। तो देन आई थॉट, बिकॉज व्हेनेवर आई डू समथिंग ना, आई ऑलवेज स्टार्ट प्लानिंग that there should be a plan B if you are leaving planning. So then I thought about this studio. तो वो बड़ा पॉजिटिव था थिंकिंग कि स्टूडियो खोलते हैं, बहुत आर्टिस्ट लोग से मिलना हुआ जानते हैं, कुछ कोलैबोरेट करके करते हैं, अच्छे आर्टिस्ट वो करते हैं। और अगर मेरा इतना दिन ब्रेक होगा तो वो ब्रेक ज़ाया ना हो, मैं अपने आर्ट ही पे रहूँ, भले मैं वो चीज़ ना करूँ जिससे मैं परेशान हो जाऊँ, लेकिन मैं और चीज़ करूँ। तो वो दिसंबर के टाइम में स्टार्ट हो गया बनाना स्टूडियो। जनवरी में ओपनिंग हो गया स्टूडियो का। जनवरी तक मैंने जॉब रिज़ाइन कर दिया, और दरी करते हैं ब्रेक है, ये मैंने ब्रेक के तरीके से लिया कि वो स्टूडियो खुलेगा। लेकिन जैसे ही स्टूडियो में फिर लोग आने लगे, प्रीति से मैं मिला, प्रीति का अपने आर्ट के प्रति इतना अच्छा ये देखा, राज से मिलना हुआ, राज आने लगा स्टूडियो, राज का इतना पैशन देखा, तो इकिगाई मेरे मन में आने लगा कि यार इसका इकिगाई तो यही है, और फिर मेरा इकिगाई क्या। तो वो लोग से वो एक ब्रेक का टाइम है मैंने वेस्ट नहीं किया, मैंने वो लोग से सीखा कि यार अगर आप पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट क्या, पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट का बुक मंगा, पोर्ट्रेट का बुक पढ़ेंगे, फिर वाटर कलर तो वाटर कलर समझेंगे, प्रीति से सीखेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते मिलना हुआ, बहुत लोगों से मिलना हुआ। तो आप एक ब्रेक ले लो, और फिर क्योंकि अगर आप किसी में टाइम दे चुके हो ना, तो आपको पता है आपको लौट के वहीं जाना है, लेकिन चाय पी। रैपिड फायर सेक्शन जो बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाला है, और मेरी टीम ने बताया कि हाँ इसमें पर्सनल अटैक करना, तो मेरे पास है। यस, पर्सनल अटैक्स भी होंगे। हाँ। बस एक कंडीशन है, किसी भी अगर बंदियों का नाम नहीं है, बंदियों का नाम नहीं लेना है। हाँ। अगर कोई लड़का है तो उसका ऑब्वियसली नाम ले सकते हैं उसका अगर कोई लड़का हुआ तो हम लोग वी कैन टेक हिज नेम। यूट्यूब बैन कर देगा यार सेक्सिस्ट। पहला क्वेश्चन मेरे को बैठने दो मेरे को। तो पहला मैं चांस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें बहुत प्रताड़ना होने वाली है। अगर ये डरा रहा है मेरे को। अगर ये कुछ पूछना चाहे तो पहले ये स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन चलो एस वाली कौन है? पूछ। तो ठीक है, दोस्त है भाई, रैपिड मतलब बोला रैपिड है तो रैपिड जो भी मुंह से जो निकलेगा वही। ठीक है, एक बोल जो माँ एस 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 नया जो एस है आई है तेरी जिंदगी में, एस वाली वो क्या मायने रखती है तेरे लिए? दोस्त है, उससे ज्यादा हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते उससे। तो उसके फोटो नहीं कि मेरे को चाहिए उससे कुछ चाहिए, उससे कुछ काट दीजिए। ओके योर टर्न। अभी इतना ही कर दो क्वेश्चन करते करते ओके। तो एक हम लोग एक पॉडकास्ट हुआ था हम लोग को जो अनरिलीज्ड है गाइस, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कर देना, अनरिलीज्ड है अभी तक, और उसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। खुफिया। तो आपने जिक्र किया था कि जैसे कि
आपको रिग्रेट हो रहा था कि आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं कि आप मतलब खुद को आप किस वे में लेते हैं कि तुम कैसे सोचते हैं अपने आप को कि भाई कमिटमेंट तो मैंने मतलब शायद वहाँ पे मेरे को कमिटमेंट दे देना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था, रोक लेना चाहिए था। क्या क्या सोचते हैं उस सिचुएशन पे, आप क्या सोचते हैं अपने आप को? वो सिचुएशन में मैं कुछ सोच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं उधर उतना बन ही नहीं पाया कि मैं अभी भी अगर कोई सीरियस रिलेशनशिप हो तो मैं उसको चाहूँगा वो आगे बढ़े, क्योंकि मैं उस पॉइंट में आ जाता हूँ किसी के साथ, तो मैं ही चाहता हूँ कि वो दूर जाए। पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्रैक है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि शायद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था या शायद मेरे को ऐसा नहीं करना था कभी आपको? मेरे को यही लगने लगता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा, तो वो थोड़ा डर है खुद का, इतना इतना मतलब इतना सोच लिया ना, इतना सपना बोल सकते हो, जो कि सपना नहीं हो पूरा हो, जो मैंने सोच के रखा है करने का आगे, तो उस चीज़ में लगता है कि ये कहीं बीच में ना आ जाए, रुकावट ना हो। रुकावट तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि लोग आपको चाहिए जिंदगी में? मुझे अब लगता है, अब बहुत लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो लोग मेरी ज़िंदगी में आए तो वो मैचिंग नहीं है उस तरीके से जैसा मैं सोचता हूँ। मुझे अब लगता है ज़्यादा मैं शायद से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं ज़्यादा आर्टिस्टिक फील्ड पे हूँ, तो अगर उसी से कोई आए जो वैसी हो, ये ना वो थोड़ा काम झाम में हो, फोटो पे हो, या वो थोड़ा मुझे लगता है वो खुद में हो थोड़ा। ठीक है, तो वो तो ठीक है, बट लाइक आपको लगता है कि लड़कियां सारी मतलब काइंड ऑफ एक तरह की होती हैं, लाइक एक तरह की होती हैं, मतलब मैक्सिमम लड़कियां एक तरह की होती हैं, मतलब लड़की जो वर्ड डिफाइन कर रही है, लड़की कैसी हो सकती है? एक तरीके से बोले तो मैं बोलता हूँ कि एक तरीके मैक्सिमम, कुछ लड़कियां नहीं होती, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम होती है जो बड़ा ऑब्सेस्ड होती है खुद से, उन्हें बस खुद को ये करना है, आपसे खुद ही को में टाइम चाहिए, उनको घूमना पसंद है, उनको पैसा खर्चना पसंद है, उनको लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, जो कि साला इंडिया जैसे देश में सब ऐसा नहीं कर सकता भाई। और जो आर्ट चुन लिया वो तो कतई ही नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो थोड़ा बिजनेस माइंडेड हो। तो हाँ यहाँ होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती है ना जिसको बस आप चाहिए, जो बस आप वो क्या निशावर करती है, वैसी भी होती है। और कुछ कुछ होती है जो इंटेलिजेंट होती है, वो उन्हें कुछ पढ़े ही नहीं है, वो खुद भी अपने में टाइम देके वो बस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती है। लाइक कुछ तो तुमको ऐसे दिखती लाइक एज लाइक टूल, कि उस फेज में तुम टूल हो मेरे लिए, तुम काम हो मेरे लिए। ऐसे फेज में बहुत मुझे मिली जिन्होंने मुझे यूज किया, हार्श वर्ड बट स्टिल इट विल अप्लाई ऑन दैट सिचुएशन, क्योंकि मैंने वो फेस किया और वैसी होती है। और आप जब भी मैं उस सिचुएशन में होता हूँ तो मेरे में ये खूबी आप बोल लो या मेरी स्टुपिडिटी बोल लो कि मुझे समझ में आता है कि वो मुझे यूज कर रही है। हाँ, मतलब पहली बात तो ये भाई, ऐसा अगर कोई किसी को यूज करता है, ऐसा बात नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा चुकी हो भाई, हाँ। आदमी को पता होता है कि यूज हो रहा है, हाँ। उसका बस ये है कि अच्छापन ये है कि वो मना नहीं कर सकता है, ना नहीं बोल सकते हैं, कुछ काइंड ऑफ दैट थिंग, मतलब उसको पता नहीं कि वो यूज नहीं हो रहा है। चल रहा है, बहुत चलने ही- दो, कुछ हाँ। होना तो जाने नहीं है, हाँ, जितना चलेगा चलेगा। मतलब वहाँ पे आदमी जिसको आप यूज कर रहे हो वो गिव अप कर चुके हैं आप पे, लाइक वो आपको मतलब उससे आपको कुछ नहीं चाहिए। वो हाँ, वो एकदम सीरियस नहीं है, वो उसको अपने पता साइड से है खत्म आप कर यूज चुका है। कर रहे हो, जब ना तब टाइम मिले वो निकलेगा, वो या आप मतलब- छोड़ दो वो नहीं वो ऑलरेडी निकल चुका है, उस पॉइंट पे वो निकल चुका है, हाँ, लेकिन हाँ मेंटली वो निकल चुका है, मतलब वो मूव ऑन पहले ही होना स्टार्ट कर चुका है अपने। कर चुका है, और वो लाइक वो ऑलरेडी स्टार्ट इमेजिन स्टार्ट करना शुरू कर दिया है कि आपके हाँ, बिना हाँ। खुद को। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता चलता, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें बहुत बार होता है कि यार छोटा सा झूठ है, आदमी को लगता है कि people are calculated, they Hmm. calculate. So if someone is doing that, then of course they are planning or they are calculated that way that they will separate in some. समटाइम्स क्या होता है कि सामने वाला सोचता है या सोचती है कि भाई छोटा सा ही झूठ है, एक बार क्या पता बोल देता हूँ, नहीं पता चलेगा या कुछ, बट पता चल जाता है बहुत इजीली पता चलेगा, ऑब्वियसली बहुत इजीली पता और चलेगा, अगर लेकिन नहीं भी पता चल रहा है तो कभी ना, अब एक बार बोल रहे हो तो आप दूसरे बार भी बोलोगे और उधर पता चल हाँ, जाएगा। वही, लेकिन उस चीज को सामने वाला ऐसा प्ले करता है बार बार, उसको लग रहा है कि इसको नहीं पता है तो शायद ऐसे ही प्ले करते रहना होगा हमेशा, हाँ। बार बार सेम चीज को रिपीट कर रहा है।
ये अपने ख्यालों की दुनिया में जाते हुए हाँ। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या करते हैं, आपका टर्न है। हाँ बहुत ही ये थोड़ा पर्सनल है। पर्सनल जा सकते हैं, हाँ। किसी को डिफेम नहीं करना, बस मेरा हाँ। मोटिव यही है। नहीं नहीं, और किसी को डिफीन करें तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। मत जाओ। हाँ तो फिर आप आपका प्रोफेशनल लाइफ आप क्यों स्विच करना चाह रहे हैं? फैशन में स्विच नहीं करना चाह रहा, मैं बेसिकली चाह रहा आप हूँ कि स्विच नहीं करना चाह रहे? नहीं करना मतलब चाह रहे? नहीं करना चाह रहे। अगर करना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे। करना हाँ चाह या रहे ना, भाई ब्लैक और व्हाइट के बीच में एक ग्रे पॉइंट भी होता है, ठीक है नहीं गाइस? नहीं होता है यार। ठीक है। करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? हाना, हाथ और नाक में हाना थोड़ी होता है बीच में। आना नहीं होता है, हना लेकिन- हना के नाम का कुछ नहीं होता है। हाँ बोल ना हो। देखिए मेरा बात तो सुनो भाई। मेरा आप प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं? लाइक हाँ यार। मैं श्योर नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ उसका क्या होगा। मतलब ना। चलो आगे आगे बढ़िए। नो यस Yeah. yes guys, yes it's a yes. No. S S No, no. S S I said I S S वाली। same question to Ari person. No बोल दिया, ठीक है। मेरा 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 भी इसका भी नो है। नो नहीं है। इसका भी नो है। ये काट देगा मुझे पता है। लेकिन इसका भी नो है। आपने किसी को यूज किया है? लाइक हाउ लड़की को यूज किया है? किस टाइप का इमोशनली मैनिपुलेट करके ऐसे? मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाया? नहीं, आप लड़कियों को किस नजर से देखते हो? लड़कियों को मैं बहुत ही डिसेंट तरीके से देखता हूँ। आप गे हो? No. अगर लड़की को बात क्यों रहा है? लड़की अगर मैं किसी लड़की को रिस्पेक्ट करने से देखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं अगर कि- आप किसी लेस्बियन से मिलो तो आपके अंदर और आपको वो पसंद आ रही है तो आपके फिर आप जान रहे हो कि वो लेस्बियन है तो आप क्या सोचोगे? कुछ नहीं सोचूंगा। आप ऐसा चलते मेरा interest ही नहीं फिरते आया। किसी लड़की को किस करने का मन किया है? चलते चलते हाँ, किसी देख को Yes. क्या मस्त सुंदर है। मतलब वैसा भी नहीं, जिसको आई नो, वैसे ऐसा नहीं कि रैंडम पर्सन, अच्छा रैंडम। जिसको आई नो आई, मतलब जिसको मैं जानता हूँ ऑलरेडी उसको। अच्छा आपको जल्दी गंदे सपने आते हैं? आते थे, अभी भी आते होंगे कभी कभी। कैसे गंदे? कैसे गंदे? गंदे अभी के दिन हो। तो वो गंदे क्यों है? गंदे हैं क्योंकि आदमी सोचता ही है कभी ना कभी, तो इस बारे में In a week, how many times you masturbate? sometimes 1 sometimes 0, In a week. Okay. In a month, 2 to 4 times. only. Yes. Okay. Sometimes 5 to 6, but the average 2 to 4. You want to masturbate or no? भाई ये कोई क्वेश्चन नहीं है। You like to masturbate or not? But sometimes I think You regret after doing it? हाँ, मतलब sometimes I Why? think is How you feel after doing masturbation? I have done so many times. Are you before. doing masturbation? Huh? What? I have done so many times before. That's why I think I should not do frequently. तो उस वजह से मैं अपने आप को Why? I don't know, maybe You feel tired after not that, no, that is not the thing. So you I don't think feel tired like after doing it may cause some injury. problems. Okay. You watch porn? See, after You love watching porn? no, You never watch porn. I watched, but You used to watch. I used to, but after like Not now. Don't explain. You watch or not? no. What topic you like? See, I don't have a topic. I don't, मतलब उतना मेरे को समझ भी नहीं क्या होता है, नहीं कुछ पोजीशंस आई नो, बाकी मेरे को कुछ आइडिया अभी नहीं। वो क्या होता है? BRM DS से BRM. BDSM होता है, बट मैंने उसका मैंने जानबूझ के बोला था पब्लिक। मैंने जानबूझ के बोला था। इसे पता है। भाई जनरल टर्म से वो सब ठीक है। जनरल टर्म से 69 जनरल। अगर 69 बोलता है आदमी, जनरल डिक्शनरी बोलता है तो 69 में भी आगे जनरल टर्म। जनरल टर्म से ठीक है। एक्सप्लेन में क्या होता है? एक्सप्लेन 69। Why it is not जरूरी क्यों है ये? It should be brutal. No, brutal है मतलब कुछ भी क्या 69 अगर This is आपने not बोला a कि sex- आप वर्जिन नहीं हो तो आपने 69 How this is क्या? सेक्स एजुकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? 69 क्या है?
बताओ ऑडियंस बता जल्दी बताओ। भाई मैंने आगे कितना किया कि नहीं, मैं भी वीडियो डाला वो नहीं देख के बताओ। नहीं, मैंने नहीं किया है। नरोत्तम नाम है। बहुत ही चैनल पे आप देख सकते हैं मेरे क्या ठीक है। तो मेरे भाई मैं बहुत ज़्यादा सेक्स वुक्स की बातें नहीं करता हूँ, सेक्स और सेक्स वुक्स की बात नहीं करता हूँ। थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी कैसा लग रहा है? अब आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, स्टार्टिंग में वीडियो किया, बहुत बहुत जगह आपने इंटर्नशिप की, बहुत जगह अनपेड इंटर्नशिप की, अनपेड जॉब की, हाई हाई पेइंग जॉब किया, छोड़ा, आपके पास आप स्टूडियो रनिंग है, जस्ट अभी न्यू है लेकिन न्यू है, लेकिन भी रनिंग है ना, मतलब जस्ट न्यू है, लाइक वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, रनिंग है उसकी रनिंग होगा, वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील, लाइक इतने सारे चीज़ों के पास जहाँ से फ्री में काम करने से लेके हाई पेइंग जॉब से लेके जॉब छोड़ने के बाद तक, मतलब अभी कैसा लग रहा है? मैं अगर कोई मेरे करीब हो ना तो उसे मैं यही बोलता हूँ दैट आई एम लिविंग अ ड्रीम, ये मेरा ड्रीम है। लाइक यू कंसिडर योरसेल्फ अ प्रिविलेज। हाँ, कि ये ड्रीम है जो मैं पूरा कर पा रहा हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं अगर 5 साल पहले जाऊँ तो मैंने नहीं सोचा कि मैं रांची में स्टूडियो खोल लूँगा, वो भी मैं अच्छे लोकेशन में स्टूडियो खोलूँगा, मैं अच्छा स्टूडियो खोलूँगा। तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक अच्छे कंपनी में काम करूँगा और अच्छा कमाऊँगा। क्योंकि जब भी मैं पढ़ने जाता तो ऐसे ही बोलते थे कि कितना कमाई हो जाएगा, 15,000 महीना, लेकिन मैंने बहुत कमाया, बहुत 10 टाइम्स 20 टाइम्स। हाँ, तो मैंने उस रेंज पे कमाया और लगातार कमाया, और मैंने ये भी नहीं सोचा मैं इतना ज़्यादा काम कर सकता हूँ। मैं अपने आप को बड़ा मूडी समझता था, लेकिन जब जॉब आया तो मैं जॉब के लिए नहीं बना। सब बोलते कि वो जॉब के लिए नहीं बने, मैं भी बोलता था मैं जॉब के लिए नहीं बना, लेकिन जब मैंने जॉब किया मैंने बहुत अच्छा किया, जॉब बहुत ज़्यादा ही कर दिया। लास्ट में मुझे खुद में ही रहम आने लगा क्यों कर रहा है। तो वही है ना कि मैं बता नहीं सकता मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन बात है कि आपको जैसे ही सारी चीज़ें मिलने लगती है वैसे ही आप और ज़्यादा सोचने लगते हो। तो बस अभी जैसे ही एक चीज़ हुआ, मुझे लगा था कि यार जॉब छोड़ दूंगा, स्टूडियो खोल दूंगा, थोड़ा सा फास्ट आप रिप्लाई करें, दिस इज रैपिड फायर सेक्शन। मैं जॉब छोड़ दूंगा, स्टूडियो खोल लूंगा। तो सोचा कि यार स्टूडियो खोल कर कम कमाऊंगा, खुश रहूंगा, लेकिन अब स्टूडियो खोल लिया तो अब और ज़्यादा करना है, कुछ तो और ज़्यादा सोच लिया। एक पॉइंट होता है हैप्पीनेस का, आदमी हर हाँ। एरिया में खोजने तलाश करता है कि भाई मेरे पास ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, बस एक चीज़ और, एक चीज़ और। इनमें से तो इतनी कुत्ती चीज़ है ना कि वो आपके पास रह ही नहीं सकती, वो कभी कभी आती है। तो सेटिस्फेक्शन वाला जो, डू यू फील सेटिस्फाइड? या तो आपको कुछ नहीं चाहिए? नो, आई फील सेटिस्फाइड, बट I also feel like that I have many things to achieve. So I am satisfied for the things which I already did, whatever achievement I have, but I also want to achieve something. I feel satisfied to those things which I have now, but I have some dreams to follow. तो जैसे आपने कहा कि आपका पैशन है राइटिंग, तो आपको कहा जाए कि आप लिखना छोड़ दीजिए। पैशन, हाँ ये मैं पैशन बोलूँगा ना, पैशन बोले तो जिसमें आपको समझ में नहीं आपका टाइम जाए, तो मेरा राइटिंग पैशन, मेरे को एक तो पैशन पता चल गया, राइटिंग मतलब लिखना गाना, क्योंकि उसमें मुझे समझ में लिखता हूँ और मैं आज से नहीं बहुत सालों से लिख रहा हूँ, लिखते आ रहा हूँ बेटर होते जा रहा है तो मैं उसको अब बोल सकता हूँ ये मेरा पैशन है। और ऐसे ही मैंने 3D मॉडलिंग को मेरा पैशन है, क्योंकि उसमें मेरा टाइम है करते जा रहा हूँ, तो जो भी मैं इतना इन्वेस्ट कर देता हूँ मन से, तो वो मेरा पैशन है। पैशन मेरा सेंस मतलब उससे है कि लाइक आपको कहा जाए कि एक चीज़ आप अपने लाइफ से एक चीज़ हटा दीजिए, लिखना गाना को हटा दिया जाए, जो का लाइक मेन चीज़ है, लोग पीछे बात कर चुके, तो तब आप क्या फील करेंगे? आपको कभी महसूस होगी? मैं डिप्रेस हो जाऊँगा, वो बहुत ही मेजर पार्ट है मेरी जिंदगी। भाई तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ है, आप लिख नहीं सकते, लेकिन नहीं, तब मेरे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि लिखा तभी मेरा मेंटल स्टेट अच्छा हुआ, तभी मैं इतना चीज़ अचीव कर पाया। यू कैन गो पर्सनल। आपने एक चीज़ लिखा था कि आप बैठे हुए हो, स्प्रिंग सीजन है और तालाब है, तो ज़रूर कोई तो पर्सन होता है, तो वो पर्सन कौन है?
नाम मत लो देखो but- पर्सन का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि एक समय होता है और एक समय होता है और एक जो जब वो बीत जाता है तो तब आपको वो- भटकता है कि वो फिर से वापस नहीं, नहीं भटकता। वो मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। रैपिड रैपिड है, लेकिन थोड़ा सा इसको स्लो समझाना जरूरी है कि एक समय होता है ना, किसी के साथ होता है, ठीक है, लेकिन जब वो चला जाता है, ठीक है, लेकिन जब चला जाता है तब वो अब वो किसी इंसान के साथ नहीं है, वो एक टाइम फ्रेम है जो बन चुका है, ठीक है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात है, हाई लेवल बात है, पता नहीं समझ में आएगा। अब वो किसी के साथ आप मान लो आपका कोई एक मेमोरी है, कुछ भी मेमोरी, रैंडम मेमोरी, किसी लड़की के साथ आप सेक्स करने सेक्स नहीं इसका बात नहीं कर सकता, आई हैव टू पोस्ट आल्सो। अब सिंपल सा मेरा जो आइडिया है रोमांटिक, हाथ पकड़ रहे हो। यस, मेरा जो आइडिया है रोमांटिसाइजिंग का, वो सिंपल चीज़ें ओल्ड स्कूल जिसको बोलते हैं। लाइक अब एक लड़की है सिंपल, पैदल आप घूम रहे, नाइट आउट पे निकले हो, कोई नहीं, आप दोनों बस हाथ पकड़ के चल रहे हैं, लाइफ के पास बात हो रही है। मेरा आइडिया ऑफ रोमांटिक थोड़ा सेफ जगह हो तो मजा आएगा। हाँ। रात है तो सेफ होना चाहिए। हाँ, सेफ, ऑब्वियसली सेफ जगह, ठीक। नाइट आउट पे निकले हो, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के चल रहे हो, लाइफ पे बातें हो रही है, दोनों किसी डिस्कस कर रहे हैं। एक लड़की अपना हो सकते हैं, अपना इनसिक्योरिटी बता रही होगी, भाई क्या पता हम लोग साथ रहे ना, शायद मेरा शादी हो, जो भी बात क्या बात नहीं है ये। लाइफ है। हाँ, एक ये है कि अब वो एक फ्रेम है, टाइम फ्रेम, लेकिन अब वो नहीं लड़की, ठीक है। तो अब उसको कैसे देखते हो कि आप मतलब उस लड़की के साथ इमेजिन कर रहे थे, या फिर सेम चीज को किसी और लड़के के साथ भी इमेजिन किया जा सकता है? मतलब ऑब्वियसली हर किसी के साथ नहीं इमेजिन किया जा सकता, लेकिन जो आइडिया था कि भाई मैं नाइट आउट पे निकलूं, हाथ पकड़ के किसी का, ये हमारी बातें हो रही होगी, वो तो ऑब्वियसली ये आप होता है कि मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने किसी के साथ बात ऐसा किया है कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो पाया, आप लोग दोनों अलग हो गए। लेकिन फिर पता है क्या होता है कि लेकिन आप अब बात कर चुके हो ऐसा। लेकिन अब जो भी चीज बीत चुका है, तो अब उस चीज को लेकर मेरे को रिग्रेट नहीं है ना भाई, कि उस आदमी को लेकर हम नहीं सोच रहे उस चीज को। अब वो एक मोमेंट था। हाँ, मूवमेंट है, तो अब बस मूवमेंट मेरे माइंड में है कि वो चीज़ है। अब मेरे असम उस आदमी, उस जो भी शख्स है, उसको हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे उस फ्रेम में। अब वो एक आइडिया, एक आर्ट है, समझ लो एक आर्ट है, उसको हम बस इंक्लूड कर रहे हैं उस फ्रेम में। इमोशंस को हाँ, तो उसमें आदमी इंक्लूडेड नहीं है, किसके साथ थे नहीं थे डजंट मैटर, बट क्यों सोच मैटर बट मतलब क्यों, अगर क्यों सोचा पूछा जाए तो मैं बता सकता हूँ। पूछो। क्या हम उधर देख रहे थे। वो अगर मेरे से पूछा जाए कि क्यों बोतल है, अगर मेरे से पूछा जाए कि क्यों वो आपने लिखा है ऐसा, तो वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं वो नहीं पूछना चाहता। ठीक है, मुझे समझ में आ ठीक है, गया। रैपिड जाओ, ब्रूटल जाओ। हाँ ठीक है। मुझे अब ये पूछना है कि वो लड़की कहाँ की थी? वो आपके होम टाउन की थी या इधर शहर की? उस पे जो लिखा था वो एक वन साइडेड लव बोल सकते हो, वन साइडेड लव रांची की है, उस पे लिखा था मोटिवेशन नहीं कि भाई पहला का जो पिछले महीने का 3 काम पेंडिंग था उसको स्टार्ट करके फिनिश करते हैं, फिर इस महीने का जो पेंडिंग काम था उसको फिनिश करते हैं, लेकिन कहीं से कुछ आ गया तो आप वो करने लगे क्योंकि आप बहुत हेल्पफुल इंसान हो। क्योंकि मेरे साथ होता है कि आप वो करते हो तो आपको खुशी होता है, और इंसान जीता है खाने के लिए, जीता है खा के, लेकिन उसको चाहिए खुशी एट द एंड। तो वो कहाँ से आए? तो अगर वो किसी का हेल्प करता है ना तो खुशी होता है। और अगर ऐसे हो ना, ऐसा अगर हो रहा है ना, तो मेरे टाइप का है वो थोड़ा चीज़, ठीक है? तो हेल्प करना कभी मत छोड़ो, और ज़्यादा करो। जैसे वो करने लगेगा ना तो लगेगा अरे यार ये खत्म होने के बाद हम वो करेंगे। अभी जैसे कि प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, कल ही का बात नहीं है, पिछले वीक का बात एक्चुअली, सैटरडे या संडे का। मेरे पास एक दिन का काम था, एक दिन में 2 वीडियो मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद रिवीजन था जो आज सिर्फ आधा घंटा, सॉफ्टवेयर खोलना था, आधा घंटा भी नहीं लगता, उतना ही काम था। लेकिन यस, उसको करने में कितना टाइम लगा मेरे को? फुल वीक। अभी मैं आज दोपहर में वीडियो भेज के इधर आया हूँ मैं आधा घंटा का काम के लिए। तो पता नहीं क्या हो रहा है सब, बट मेरे वीडियो पोस्ट एडिट करने के लिए आपने पूरा मंथ ले लिया।
बस वही, अब मतलब रीजन ये है कि पता हमको भी है कि एक दिन शॉर्ट करेंगे, दूसरा दिन एडिट कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन का काम था, 2 ही दिन का काम था जितना वीडियो था। लेकिन हुआ कि भाई आज करते हैं, फुटेज खोजते हैं, अब ये सब मेरा माइंड ऑलरेडी वो सोच के उसको बड़ा बना दिया। प्रोक्रास्टिनेशन उसी को बोलते हैं। या ये बेसिकली एक टर्म है, प्रोक्रेस्टिनेशन। एडिटर प्लीज हाँ। देख लेना। हाँ। क्योंकि प्रोक्रेस्ट मतलब आप काम को डिले करते जाते हो, एकदम तब तक डिले करते हो जब तक एक्सट्रीम हाँ। एक्सट्रीम फेज पे नहीं आ जाता। क्योंकि आपको पता रहता है कि आप उसको कर सकते हो। और कभी कभी माइंड ये भी ये कर लेता है कि एक अब सोच लेते हो कि ये काम है मेरे पास, तो अब उसको सोच के कभी कभी वो माइंड को लगने लगता है कि ये काम तो हो चुका है ऑलरेडी, तो फिर आप उस काम की ओर ध्यान नहीं देते हो कि- हाँ, बोर हो जाते हो, कोई चैलेंजेस नहीं है। हम्म। ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अगर आपको ब्रेन को आप चैलेंजेस नहीं दे रहे हो तो ब्रेन एक ही काम करते करते वो थक जाता है और वो लगता है कि ठीक है यार अब इसको डिले करो, बाद में करते हैं। जैसे कभी कभी होता है आज का टास्क है आपका जो भी, तो आपको लिख दिया ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं माइंड पे हो सकता है कि बैठ गया कि ये काम तो शायद हो गया है, इसलिए मैंने लिख दिया है। माइंड सबकॉन्शियसली वो चला जाता है माइंड में। माइंड को हो सकता है कि सिग्नल चला जाता है ये काम तो हो गया, लेकिन वो फिर आप काम को हुआ नहीं है, अभी पेंडिंग आधा 20 में आता है। अब लेकिन आपको रिज्यूम करना, रिज्यूम आपसे हो नहीं रहा है क्योंकि माइंड अब मान नहीं रहा है वापस से शुरू करने के लिए काम, क्योंकि आपके माइंड को शायद लग रहा है कि काम तो शायद हो चुका अरे है। ये पॉडकास्ट है कि कॉन्वर्सेशन है? अच्छा हाँ, कॉन्वर्सेशन हम लोग क्योंकि पॉडकास्ट में कॉन्वर्सेशन होएगा तो फिर मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, हम लोग पॉडकास्ट में लौट रहे हैं अभी टीवी देखा जस्ट। Maybe we can include this as also like तो सृष्टि के साथ क्या है तेरा? देखो पहला रूल ये है बाबू